Hello friends, welcome to A1IS. My name is Pranav Singh and today we'll start our ongoing series for upcoming BPSC 70 मेंस। आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक इन द इकोनॉमिक सेक्शन जो हम मॉड्यूल पढ़ रहे हैं, और ये बहुत न्यूज़ में रहा। मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में भी कहा था, क्लासेस में कहा था कि जो बजट है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है टू डिसाइड और टू अंडरस्टैंड कि हमारे इकोनॉमिक सेक्शन में जो सवाल आएंगे, जो क्वेश्चंस आएंगे मेंस में, वो कैसे होंगे। तो टुडे विल डिस्कस वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक विकसित भारत और विजन डॉक्यूमेंट फॉर 2047। अब ये जो टॉपिक है वो पढ़ने से पहले एक टर्म यूज हुआ होता है, हमेशा आप सुनते होंगे, अमृतकाल। अब ये अमृतकाल क्या है? बेसिकली ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस इन 2021, जब हम अपने 75 ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस सेलिब्रेट कर रहे थे, एंड नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स द 100 ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस इन 2047, द प्राइम मिनिस्टर मोदी हैव गिवन दिस टर्म अमृतकाल। अब हम जो फेज में जी रहे हैं वो है अमृतकाल, फ्रॉम 75 टू 100 ईयर इंडिपेंडेंस। अब इसमें भारत ने कुछ इंपॉर्टेंट विजन अडॉप्ट किया है टू बिकम ए डेवलप्ड नेशन। अब उस इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट का ही नाम है द विजन डॉक्यूमेंट और विकसित भारत। अब ये जो विजन डॉक्यूमेंट है इस प्रिपेयर्ड बाय नीति आयोग, और आप देख रहे होंगे हर बजट में, ये बजट हो या इससे पहले जो इंटरिम बजट था या उससे प्रीवियस बजट था इन 2023-24 में, हमेशा विकसित भारत को लेकर ही सारे ग्राफ बाउंड्रीज क्लियर किए जाते कि हाउ वी अचीव द विकसित भारत इन 2047। जो सबसे कोर ऑब्जेक्टिव बना है विकसित भारत में, टू अचीव $30 ट्रिलियन इकोनॉमी। तो ये सारे इंपॉर्टेंट चीज है। बजट 25-26 में क्या इंपॉर्टेंट डिस्कशंस हुए हैं, रोल ऑफ बिहार टू बिकम ए विकसित भारत। तो दिस ऑल आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट। टुडे विल डिस्कस एवरी पॉइंट रिगार्डिंग दिस अमृतकाल और विजन डॉक्यूमेंट एज वेल एज द विकसित भारत। नाउ दिस अमृतकाल में जब हम बात कर रहे थे द विकसित भारत, अब ये विकसित भारत को पहले समझिए। इंडिया एस्पायर्स टू बी ए विकसित भारत बाय 2047 वेयर वी विल सेलिब्रेट आवर 100 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है समझने के लिए कि विकसित भारत व्हेन वी सेलिब्रेटिंग आवर 2047 में जो 100 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस है, तब तक भारत को एक विकसित भारत, एक डेवलप्ड नेशन बनना है। वैसे द डेवलपिंग, अंडर डेवलप्ड टर्म्स रिमूव बाय वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक ने अपने डेफिनेशन को रिवाइज किया। नाउ दे कैटेगराइज थ्री इंपॉर्टेंट जो आपने पढ़ा होगा, लो इनकम, मिडिल इनकम, लो मिडिल इनकम, लो हाई इनकम, और यू कैन से अपर हाई इनकम, अपर high income, and last one is the high income. So this classification is revised by World Bank. India comes under the states of low middle income. So this is one of the important areas where we have to understand कि in 2047 जो हम डेवलप्ड नेशंस की बात कर रहे हैं, we comes under in this category high income, जहां पे हम 30 ट्रिलियन इकोनॉमिक की बात कर रहे हैं। तो दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एरिया वेयर वी हैव टू अंडरस्टैंड। तो ये सारे क्लासिफिकेशन आपने पढ़ा होगा। व्हेन वी टॉक अबाउट द विकसित भारत और विजन डॉक्यूमेंट, दिस विजन इंडिया एट द रेट ऑफ 2047 इज बीइंग प्रिपेयर्ड बाय नीति आयोग कॉल्ड डॉक्यूमेंट विकसित भारत। तो जो नीति आयोग ने एक विजन डॉक्यूमेंट दिया था, एक विजन बताया था कि हम कैसे काम करेंगे विजन इंडिया को लेकर, और जो डॉक्यूमेंट का पर्टिकुलर नाम दिया गया था विकसित भारत। इंडिपेंडेंस डे स्पीच शेयर दिस हिज विजन फॉर अमृतकाल। जो मैंने आपको बताया कि 75 से जो हम 100 की तरफ जा रहे हैं, वी आर लिविंग इन दिस फेज अमृतकाल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, ये ऐसे टर्म हमेशा यूज कीजिए व्हेन यू राइट मेंस क्वेश्चन। कंट्री वुड सेलिब्रेट 100 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस कब हम मनाएंगे? 2047। तो दिस इज द इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ विकसित भारत व्हाट वी हैव डिस्कसिंग राइट नाउ। देन वी मूव टू द इंपॉर्टेंट
द यूनियन बजट। अब बातचीत होता है कि विकसित भारत को लेकर यूनियन बजट में क्या डिस्कशन हुआ। तो फर्स्ट टाइम विकसित भारत 2047 को लेकर फाइनेंस मिनिस्टर री एम्फसाइज दैट जन भागीदारी थ्रू सबका साथ सबका प्रयास एंड गिवन द सप्त ऋषि प्रिंसिपल्स। तो बजट में ये बोला गया था कि वी आर गोइंग विथ सबका साथ सबका प्रयास एंड विल अडॉप्ट द इंपॉर्टेंट सप्त ऋषि प्रिंसिपल्स। तो सप्त ऋषि प्रिंसिपल्स का मतलब द 7 प्रिंसिपल्स, जो 7 पॉइंट की हम बात कर रहे हैं, 7 पॉइंट एजेंडा, 7 पॉइंट एजेंडा। अब ये 7 पॉइंट एजेंडा क्या है, किस चीज पे हमें काम करना होगा? इंक्लूसिव डेवलपमेंट, रीचिंग टू द लास्ट माइल। इंक्लूसिव डेवलपमेंट भी आपने पढ़ा होगा इकोनॉमिक स्टैटिक पार्ट में। रीचिंग टू लास्ट माइल, इट मींस दैट एवरी पॉलिसीज, प्रोग्राम्स, स्कीम्स रीच टू द लास्ट पॉइंट, जहां पे हमारे एवरी कॉर्नर ऑफ द सिटीजन को पहुंचना चाहिए। तो हम कोई भी प्रोग्राम पॉलिसीज ला रहे हैं, सबके साथ सबका प्रयास के साथ वो इंप्लीमेंट होना चाहिए ऑन द कॉर्नर ऑफ द बाउंड्रीज ऑफ इंडिया ज्योग्राफी। तो इस हिसाब से हम रीचिंग लास्ट माइल की बात कर रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट की हम बात कर रहे हैं, ग्रीन ग्रोथ की बात कर रहे हैं। वी आर मूविंग टूवर्ड द ग्रीन ग्रोथ। तो हर चीज में आपने देखा होगा, रिमूवल ऑफ डीजल व्हीकल्स, हाउ वी आर इंप्लीमेंटिंग द इंपॉर्टेंट ग्रीन कॉरिडोर, हर जगह पे ग्रीन ग्रोथ की बात की जा रही है। यूथ पावर, दिस इज वन ऑफ द सिग्निफिकेंट कि इंडिया इज वन ऑफ द कंट्री जहां पे यूथ जो जनरेशन है, जिनका जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी टू अचीव इंडिया बिकम ए डेवलप्ड नेशन इन 2047। फिनेंशियल सेक्टर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है, एंड अनलीजिंग द पोटेंशियल। तो दिस इज ऑल अबाउट द सप्त ऋषि प्रिंसिपल्स विच वाज डिस्कस इन 2023-24 budget by the finance minister. तो these all are the basic points where you have to understand कि ये विकसित भारत डॉक्यूमेंट है क्या। नाउ वी मूव टू द इम्पॉर्टेंट कि भारत का, कि हम तो बात तो कर रहे हैं विकसित भारत को लेकर, करंट स्टेटस क्या है भारत के इकोनॉमिक का या ग्लोबल वर्ल्ड का, क्या एक तरीके से जो करंट स्टेटस है। तो देन वी शो दिस इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर हम 2022 की बात करें तो यूएसए अगेन आपको पता है कि नंबर 1 है इन 2023, और ये एक्सपेक्टेड है। अभी तक जो रफ फिगर है, तो ये सब फिगर आपको सिर्फ समझाने के लिए मैं यूज कर रहा हूं, जरूरी नहीं है कि सारे फिगर्स आपको याद करने। भारत का लगभग आपको याद रखना है 3.4 इन 2022-23 में 3.7 है एंड 4.27 एक्सपेक्ट किया जा रहा है इन 2024 में। तो दिस इज वन ऑफ द टॉप 5 इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड। अब इसी को हमारे लिए चार्ट से हमें समझ में आएगा कि हाउ वी अचीव, जो हमारा फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स है रिगार्डिंग दिस विकसित भारत, हम कैसे अचीव करेंगे। तो ये एक एक्सपेक्टेड डाटा है जो हमें समझना चाहिए कि हम टॉप 5 की क्या बात कर रहे हैं। देन वी मूव टू द इंपॉर्टेंट पॉइंट, दिस इज द व्हाट डज द फ्यूचर होल्ड, सिनारियो बिल्डिंग फॉर मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स। तो ये एक इंपॉर्टेंट डाटा जो है हमारे पास करंट, कि हम 2030 में क्या बात कर रहे हैं, 2040 में हम कहां पहुंचेंगे, एंड 2047 में जो हमारा मेन टारगेट है 30 ट्रिलियन का। तो दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट डाटा जो आपको पता होना चाहिए। एक्सपोर्ट हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि यहां तक हम पहुंच जाएंगे इन 2040 4.56, और जो हमारा 2047 का जो डाटा यहां पर हमें पहुंचना, द डेस्टिनेशन इज दैट। तो ये सारा इंपॉर्टेंट डाटा आपको एक्सप्लेन करता है कि हाउ वी विल अचीव एंड व्हाट आर द फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स। व्हेन वी टॉक अबाउट द फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स रिगार्डिंग आवर दिस विकसित भारत फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स, तो इसमें भारत ने जो अपने डॉक्यूमेंट में बताया, द फर्स्ट पॉइंट इज दैट इंडिया विल सरपास जापान एंड जर्मनी इन 2030। तो जो हमने अभी यहां पे पढ़ा था कि वी आर ऑन द 5th नंबर, और 2030 में वी विल बिकम द 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमिक इन 2030। तो 2030 में हम किसे पास कर जाएंगे, जापान एंड जर्मनी, और जो हमारा इंपॉर्टेंट यहां तक होगा वो 7.3 होगा। तो हम 2030 का एक फ्यूचर प्रोस्पेक्ट बता रहे कि हम 2030 में वी विल सरपास जापान एंड जर्मनी एंड वी विल रीच अप टू 7.3 ट्रिलियन इन 2030।
तो दिस ऑल आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी आपको पता होगा। हम लाइफ एक्सपेक्टेंसी की भी बात कर रहे हैं कि वी विल अचीव अराउंड 71.2 ईयर। अभी जो हमारा प्रेजेंट है 68, उससे हम कहाँ रीच करेंगे 71.2। तो दिस ऑल आर द इंपॉर्टेंट फ्यूचर प्रोस्पेक्ट जो मैंने आपको इस चार्ट में भी समझाया है कि दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एरिया जो आपको समझ में आना चाहिए कि 30 में हम कैसे एक्सपोर्ट को कहाँ तक ले जाएंगे, 2040 में कहाँ तक ले जाएंगे एंड 47 में कहाँ ले जाएंगे, इंपोर्ट को लेकर, इन्वेस्टमेंट को लेकर। और जो जीडीपी की हमने बात किया है कि विद 30 में जापान एंड जर्मनी एंड 2047 तक हम विल बिकम द वन ऑफ द लार्जेस्ट इकोनॉमिक इन द वर्ल्ड, तो एंड कम अंडर द कैटेगरी ऑफ हाई इनकम और डेवलप्ड नेशन। तो दिस इज ऑल अबाउट द इंपॉर्टेंट फ्यूचर प्रोस्पेक्ट। व्हेन वी टॉक अबाउट द यूनियन बजट, तो यूनियन बजट को भी लेकर बहुत सारा चीज बात है। अब यूनियन बजट में क्या बातचीत हुआ ये समझिए। यूनियन बजट में 2025-26 में बहुत चीज को लेकर बातचीत किया गया। विकसित भारत 2047 विजन क्या है हमारा, प्रॉस्पेरस भारत इन हार्मोनी विथ नेचर, मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला गया सबका साथ सबका विकास, कंप्रिहेंसिव डेवलपमेंट ऑफ ऑल, सबका साथ सबका विकास एंड सबका विश्वास, द ट्रिनिटी ऑफ डेमोग्राफी, डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी बैक्ड बाय सबका प्रयास। तो हमने उस समय भी बात किया था जन भागीदारी। तो जन भागीदारी, हाउ वी अचीव द ट्रिनिटी ऑफ डेमोग्राफी, democracy and diversity and we will achieve the developed nation India on 2047। तो this is one of the important vision विकसित भारत का जो हम रोड मैप बात कर रहे हैं कि कैसे हम अचीव करेंगे। तो इस बजट में भी बहुत सारे डिस्कशंस हुए रिगार्डिंग द विकसित भारत और विजन डॉक्यूमेंट को लेकर। एंड द इम्पॉर्टेंट ये जो है हमारे जब बजट आपने पढ़ा होगा, वी विल डिस्कस, बहुत अच्छे समय बजट पढ़ना है फॉर द मेंस। लेकिन अभी मैं भी जिस टॉपिक को पढ़ा रहा हूं उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो हमें इस टॉपिक को समझाने के लिए पढ़ना। व्हेन वी टॉक अबाउट द बजट, बजट में 4 इंजन की बात की गई है कि वी विल वर्क ऑन दिस 4 इंजन। अब ये 4 इंजन क्या क्या है, एग्रीकल्चर, एमएसएमई, इन्वेस्टमेंट एंड एक्सपोर्ट। और जो हमारा फ्यूल का काम करेगा, अब इंजन में चाहिए फ्यूल, अब वो फ्यूल का काम कौन करेगा, फ्यूल का काम करेगा रिफॉर्म्स। तो हमने देखा भी इस बजट में ये रिफॉर्म्स को लेकर कि इंपॉर्टेंट टैक्स रिफॉर्म्स हुआ, इंश्योरेंस रिफॉर्म्स हुए हैं, बहुत सारे रेगुलेटरी रिफॉर्म्स हुए हैं। तो दिस ऑल आर वर्क एज ए फ्यूल। जब इंजन है तो उसमें हमें फ्यूल चाहिए और फ्यूल का काम करेगा रिफॉर्म्स। हमारे लिए तो गाइडिंग स्पिरिट है वो है इंक्लूसिविटी। तो दिस ऑल आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट वेयर यू हैव टू अंडरस्टैंड इन दिस बजट। और डेस्टिनेशन क्या है, विकसित भारत, द डेवलप्ड नेशन ऑन 2047, जो हम बोलेंगे हाई इनकम। तो ये सारा डिस्कशन हुआ इन दिस बजट जो 1 फरवरी को टेबल्ड और डिस्कशन ऑन पार्लियामेंट। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको पता होना चाहिए। इन दिस बजट द ब्रॉड प्रिंसिपल ऑफ विकसित भारत, दिस ऑल आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ये सारे चीज आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए, पॉइंट्स पता होना चाहिए। एंड मुझे लग रहा है कि विकसित भारत को लेकर, रोल ऑफ बिहार को लेकर मेंस में जरूर क्वेश्चंस आएंगे। तो व्हेन वी टॉक अबाउट द ब्रॉड प्रिंसिपल ऑफ विकसित भारत, These are the important, जीरो पॉवर्टी की बात की जा रही है, 100% गुड क्वालिटी ऑफ स्कूल एजुकेशन की बात की जा रही है, एक्सेस टू हाई क्वालिटी अफोर्डेबल एंड कंप्रिहेंसिव हेल्थ केयर की बात की जा रही है, 100% स्किल लेवल, 70% women in the economic activities and farmer making our country as a food basket of the world। तो ये सारे प्रिंसिपल्स आपको पता होना चाहिए when you discuss this type of questions। and ये बजट में बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशंस किया गया है, the 4 engine, the reforms, the as a fuel and the guiding spirit, these all are the important point and the destination is the विकसित भारत। now we move to the important, एक एक विंजन को हम समय समझना है कि how we have to understand एवरी इंजन इन दिस बजट। और ये हमारा डेस्टिनेशन क्या है, विकसित भारत। व्हेन वी टॉक अबाउट द फर्स्ट इंजन, तो फर्स्ट इंजन का एग्रीकल्चर वाले
पार्ट को देखिएगा तो उसमें बहुत सारे स्कीम्स को लेकर बात की गई है, रेजिलेंस प्रोग्राम को लेकर बात किया गया, फॉर बिहार मखाना बोर्ड को लेकर बात किया गया। तो दिस ऑल आर द इम्पोर्टेंट। प्रधानमंत्री फर्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना। इसमें 100 डिस्ट्रिक्ट को पॉइंट आउट किया जाएगा स्पेशल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम के थ्रू, और वहां पे काम किया जाएगा टू बिकम द फार्मर फ्रेंडली बनाया जाएगा। प्रोडक्ट को लेकर, क्रॉप को लेकर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की बात की जाएगी, पेस्टिसाइड्स रिमूव किया जाएगा, ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो ये सारे स्कीम्स इसमें बात किया है इन द फर्स्ट इंजन। द मल्टी सेक्टोरल रूरल एंड रेजिलेंस प्रोग्राम, जहां पे हमने फसल बीमा योजना का बात किया, वो सारे इस सेक्टर्स को लेकर कवर किया जाएगा। मिशन फॉर आत्मनिर्भरता इन पल्सेस, जैसे उड़द मूंग ये सब जो पल्सेस है उसमें आत्मनिर्भरता की बात की गई है। तो इन द फर्स्ट इंजन एज ए एग्रीकल्चर वी आर टॉकिंग अबाउट द मिशन फॉर आत्मनिर्भरता ऑन पल्सेस। सेकेंड, कॉटन प्रोडक्टिविटी मिशन और प्रोग्राम की बात की गई है। मखाना बोर्ड की बात की गई इन द बिहार। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जैसे यूरिया, बहुत सारे यूरिया सेंटर्स खोले जाएंगे, असम में खोला जा रहा है, बिहार में भी खोले जाएंगे। तो दिस इन फर्स्ट इंजन हम एग्रीकल्चर की बात किए जा रहे थे, जो प्रिंसिपल्स में हमने पढ़ा था, जहाँ पे एग्रीकल्चर, जहाँ पे वर्ल्ड बास्केट को लेकर बात किया गया इंडिया को लेकर। तो ये सारा फर्स्ट इंजन में एग्रीकल्चर को लेकर बात की गई। देन वी मूव टू द इंपॉर्टेंट पॉइंट सेकेंड इंजन। अब सेकेंड इंजन में क्या बात किया गया? अगेन द रिवीजन इन द क्लासिफिकेशन ऑफ सेक्टर। सेक्टर को लेकर रिवीजन किया गया, जो पहला जो रिवीजन था उसको फिर बढ़ाया गया। तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट इन दिस एरिया, जो माइक्रो स्मॉल मीडियम का जो रिवीजन हुआ। क्रेडिट कार्ड अवेलेबिलिटी की बात की गई है, फंड को लेकर बात किया गया था, फंड को लेकर बात किया गया, फंड को लेकर बात किया। तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट। ये सारे पॉइंट्स आपको पता होना चाहिए व्हेन वी डील दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन विकसित भारत को लेकर। तो दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हमने एक एक पॉइंट को डिस्कस कर रहे हैं। मेक इन इंडिया प्रोग्राम फॉर द एमएसएमई सेक्टर। तो दिस ऑल आर द इंपॉर्टेंट पार्ट इन द सेकेंड इंजन। अगेन आई एम सेइंग, जब हम बजट डिस्कशन करेंगे फॉर द अपकमिंग एग्जामिनेशन, हम और इसको ब्रॉडली एक्सप्लेन करेंगे, पर अभी हम यहाँ पढ़ रहे हैं विकसित भारत, द विजन डॉक्यूमेंट 2047। हम कैसे अचीव करेंगे, हमें डेस्टिनेशन पे कैसे पहुंचा जाएगा, हाउ दिस इंजन्स प्ले क्रिटिकल रोल। नाउ वी मूव टू द इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट एज ए थर्ड इंजन। हमने भी पढ़ा था, हमने व्हेन वी टॉक अबाउट द इंपॉर्टेंट इंजन्स को लेकर पढ़ा था, इन्वेस्टमेंट की हमने बात किया था, एमएसएमई, एग्रीकल्चर। तो थर्ड इंजन की बात करते हैं, इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। इन्वेस्टिंग इन, अब हम इन्वेस्टमेंट कहाँ कहाँ की बात करें? इन्वेस्टिंग इन पीपल। जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे पेंशन्स को लेकर इन्वेस्ट किया जा रहा है, कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम्स लाया जा रहा है। इन्वेस्टिंग इन इकोनॉमिक की बात की जा रही है और इन्वेस्टिंग इन इनोवेशंस की बात की जा रही है। यहीं पे हमने गिग वर्कर को लेकर बात किया था कि गिग वर्कर्स को लेकर कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम्स लाए गए हैं। ई श्रम को लेकर, नेशनल आइडेंटिटी कार्ड को लेकर, जन आरोग्य बिल और आयुष्मान को लेकर। तो हम इन्वेस्टिंग इन पीपल्स की बात कर रहे हैं, इन्वेस्टिंग इन इकोनॉमिक की बात कर रहे हैं, बहुत सारे इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट की लाया जा रहा है। इन्वेस्टिंग इन इनोवेशंस की बात कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी की, स्टार्टअप को लेकर, इंटरप्राइजेस को लेकर। तो दिस इज द थर्ड इंजन व्हेन वी टॉक अबाउट द विकसित भारत। नाउ वी मूव टू द फोर्थ इंजन, एक्सपोर्ट्स। एक्सपोर्ट्स में जब बात करते हैं तो एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन की बात की गई है, भारत नेट की बात की गई है, एंड ग्लोबल सप्लाई चेन। तो दिस ऑल आर द थ्री इंपॉर्टेंट पॉइंट व्हेन वी टॉक अबाउट द एक्सपोर्ट्स एज ए फोर्थ इंजन। अब तो ये हो गया इंजन। देन वी हैव टू अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंट फ्यूल। फ्यूल का काम कौन करेगा? रिफॉर्म्स। तो व्हेन वी टॉक अबाउट द इंपॉर्टेंट रिफॉर्म्स एज ए फ्यूल, तो फर्स्ट रिफॉर्म इज टैक्स रिफॉर्म्स। आपने पढ़ा भी होगा द न्यू टैक्स रिफॉर्म्स, जो स्लैब चेंज किया गया कि 12 लाख से तक कोई टैक्स नहीं लगेगा। तो दिस इज वन ऑफ द सिग्निफिकेंट रिफॉर्म टेकन आफ्टर द इंडिपेंडेंस। तो ये एक इंपॉर्टेंट फेज है जहां पे हम फ्यूल का काम कर रहे हैं रिफॉर्म्स को लेकर। दूसरा, फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म, जहां पे हम एफडीआई का जो इंश्योरेंस सेक्टर में उसको हम इंक्रीज कर दिए 74% टू 100%। तो ये सब इंपॉर्टेंट रिफॉर्म्स है। रेगुलेटरी रिफॉर्म्स की हम बात कर रहे हैं, केवाईसी को और सिंप्लीफाई किया जा रहा है, पेंशन सेक्टर को रिफॉर्म किया जा रहा है। दिस ऑल आर कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ रिफॉर्म्स एज ए फ्यूल इन द इंजन ऑफ डेवलपमेंट। और लास्ट में इंपॉर्टेंट जन विश्वास बिल, जहां पे कुछ इंपॉर्टेंट को बिल्स को, जो इंपॉर्टेंट लॉज हैं उनको डिक्रिमिनलाइज करने की बात कही। तो अराउंड
12 लॉज हैं जिसको डिक्रिमिनलाइजेशन की बात की गई। तो दिस ऑल आर द इंपॉर्टेंट फ्यूल एज रिफॉर्म्स व्हेन वी टॉक अबाउट द इंपॉर्टेंट इंजन एज वेल एज फ्यूल्स। उसके बाद हमने पढ़ा कि हमारा जो स्पिरिट है वो क्या इंक्लूसिविटी है, एंड डेस्टिनेशन अगेन कहाँ जाना है, इन 2047 इंडिया वांट टू बिकेम द डेवलप्ड नेशन। तो ये सारे इंपॉर्टेंट एरियाज है जो आपको पता होना चाहिए व्हेन वी टॉक अबाउट द विकसित भारत 2047। नाउ अब तो ये सारे एरियाज है, अब मेन फैक्टर्स है कि क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है, फैक्टर्स विच हेल्प टू अचीव। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक तरीके से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें बात करना है आवर डेमोग्राफिक डिविडेंड। वी नो दैट जो हमारा एक तरीके से जो फेज है इन द डेमोग्राफिक डिविडेंड, वी हैव एफिशिएंट स्किल्स लेबर टू हेल्प टू बूस्ट आवर इकोनॉमिक एंड ग्रोथ मॉडल। तो हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड सब दुनिया में सबसे अच्छा है। जो हमारे पास यूथ हैं फ्रॉम द 18 टू 50, वो हमारे पास सबसे ज़्यादा है। तो हमारे पास स्किल्स वर्कर हों, यूथ हों, ये हमारे पास सबसे एक सिग्निफिकेंट और स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। तो ये फैक्टर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है इन द डेमोग्राफिक डिविडेंड। वी हैव टू इन्हांस आवर मिडिल फैमिली और मिडिल ग्रुप, जिसके लिए इंपॉर्टेंट रिफॉर्म्स ही लाया गया। टैक्स रिफॉर्म्स की हम बात करें तो आप वो देखिएगा, दिस फैक्टर एक को रिलेट विद द इंपॉर्टेंट रिफॉर्म्स और इंजन एज ए डेवलपमेंट। तो जब हम तक मिडिल क्लास का इंपॉर्टेंट को रिफॉर्म नहीं करेंगे, उनके पास परचेजिंग पावर नहीं बढ़ाएंगे, तो ये हमारे लिए एक सिग्निफिकेंट है। तो इसमें भी काम किया जा रहा। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक्सिलरेटेड डिजिटल इकोनॉमी। एक्सिलरेटेड डिजिटल इकोनॉमी, हमें पता है वी आर फोकसिंग ऑन डिजिटल मनी को लेकर हो, डिजिटलाइजेशन को लेकर हो, वी आर फोकसिंग टोटली ऑन द डिजिटल इकोनॉमी, और 2030 तक वन ऑफ द लार्जेस्ट डिजिटल इकोनॉमी हम बनाना चाहते हैं। तो दिस ऑल आर द इंपॉर्टेंट फैक्टर्स व्हेन वी टॉक अबाउट विच हेल्प्स टू अचीव इंडिया डॉक्यूमेंट, जो विकसित भारत हमें हेल्प करेगा। दिस ऑल आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वेयर यू हैव टू अंडरस्टैंड डेमोग्राफिक डिविडेंड, enhance our middle family groups, accelerated digital economic and sustainable economy. तो these all are the important factors जो हम बजट की बात किए और जो प्रोग्राम एंड पॉलिसीज की बात की, सब इसी पे काम किए जा रहे हैं। तो दिस ऑल आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो फैक्टर के साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट चैलेंजेस है, वो भी हमें डिस्कस करना है। चैलेंजेस, अब चैलेंजेस का सबसे जो इंपॉर्टेंट है, मिडिल इनकम ट्रैप। मिडिल इनकम ट्रैप हमें एज ए आप इकोनॉमी में पढ़ा होगा, जिस स्पीड से हमें मिडिल इनकम एज ग्रुप जो बढ़ रहा है, एक समय आएगा हर कंट्रीज के साथ डेवलपिंग फेज टू डेवलप फेज में आने में, जैसे चाइना है या जो मिडिल इनकम क्राइसिस है यूएसए के साथ ही होता है, क्योंकि उनका एक तरीके से स्टैग्नेंट हो जाता है ग्रोथ। तो ये भी हमारे लिए बड़ा चैलेंजिंग है कि हम जिस स्पीड से आगे बढ़ रहे हैं, एक ऐसा समय आएगा कि हम इस ट्रैप में फंस जाएंगे। देयर वी हैव टू वर्क। तो मिडिल इनकम ट्रैप आफ्टर 2035 ऐसा माना जाता है कि व्हाट वी अचीव टू $6,000 जो हमारा पर कैपिटा इनकम होगा, वो एक तरीके से ट्रैप में फंस जाएगा। तो वी हैव टू वर्क। जितने भी एग्जांपल आप ले सकते हैं यहाँ पे, चाइना का, यूएस का, दे ऑल आर सफरिंग फ्रॉम दिस मिडिल इनकम ट्रैप और मिडिल इनकम क्राइसिस। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट द रूपी डॉलर, वी नो दैट from last 10 years our rupee is depreciated compared to dollar। तो ये भी एक important factors है हमारे लिए जो चैलेंज का काम करेगी। रूपी डॉलर जो हमारा एक इंटरलिंकिंग है, तो डिप्रिसिएशन ऑफ रूपी इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट चैलेंजेस। दूसरा, जियो पॉलिटिक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। जियो पॉलिटिक्स, जैसे वेस्ट एशिया में डिस्टर्बेंस, चाइना का ग्रोथ, चाइना का डेब्ट ट्रैप पॉलिसी, द कॉन्फ्लिक्ट विद द नेबरहुड कंट्रीज इंडिया को लेकर, तो ये सब जियो पॉलिटिक्स से हमारे लिए बड़ा क्रिटिकल हो सकता है। यूएसए के कुछ इंपॉर्टेंट पॉलिसीज से बाहर निकल जाना, पेरिस क्लाइमेट से बाहर निकलना, डब्ल्यूएचओ से फंडिंग से बाहर निकल जाना, दिस ऑल जियो पॉलिटिक्स प्ले क्रिटिकल रोल एंड वन ऑफ द इंपॉर्टेंट चैलेंजेस इन आवर दिस एरिया। दूसरा, मेंटेनिंग द जीडीपी।
अब हम जिस स्पीड से बढ़ रहे हैं, हम अब जिस दिन स्पीड अपना बढ़ाएंगे, देन वी हैव टू मेंटेनिंग द स्पीड ऑफ द जीडीपी। तो ये भी हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट चैलेंज है। रीजनल इंटीग्रेशन, रीजनल इंटीग्रेशन, वी नो दैट वी फॉलो द कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, फिस्कल फेडरलिज्म। अब जो एक रीजनल इंटीग्रेशन है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। सेंट्रल गवर्नमेंट हो या विजन डॉक्यूमेंट की जो बात करते हैं, स्टेट का भी रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हाउ स्टेट प्ले इंपॉर्टेंट रोल। तो रीजनल इंटीग्रेशन इज वन ऑफ द क्रिटिकल फैक्टर। अब सेंट्रल के साथ स्टेट का रिलेशंस कैसा होगा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि टू अचीव द विकसित भारत ऑन 2047। तो दिस ऑल आर द इंपॉर्टेंट चैलेंजेस वेयर वी हैव टू वर्क to achieve the vision document 2047 and India become a developed nation। तो ये सारे important challenges है what we have discussed on this लेक्चर। वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कि विकसित भारत क्या है, विजन डॉक्यूमेंट क्या है, नीति आयोग लेकर क्या बोला, व्हाट अबाउट द अमृतकाल, अमृतकाल क्या है, उसके बाद इंपॉर्टेंट इंजन्स इन दिस बजट, पुराने बजट में सप्तऋषि प्रिंसिपल्स, वी हैव डिस्कस एवरीथिंग अबाउट द विकसित। और मैंने जितने पॉइंट्स में ये इतने पॉइंट्स अगर आपको याद रहते हैं, यू कैन इजिली राइट one of the good answer regarding this Viksit Bharat document or vision document। Now we will talk about the role of Bihar in this, role of Bihar in this Viksit Bharat, विकसित भारत। अब बिहार का भी तो रोल हमें समझना होगा कि बिहार कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है। अब बिहार के जो इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स है, प्रोग्राम्स है, प्ले क्रिटिकल रोल। वी आर एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी, जो हमारा बिहार का इकोनॉमी है वो एग्रीकल्चर बेस्ड है। तो एग्रीकल्चर में हमें बहुत इंपॉर्टेंट कुछ इनोवेशंस लाने होंगे, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की बात करनी होगी, ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात करें तो उसको लेकर बिहार गवर्नमेंट ने भी बहुत सारे स्टेप्स उठाए, जिसमें एग्रीकल्चर रोड मैप है, एग्रीकल्चर रोड मैप। दिस प्ले क्रिटिकल रोल टू बिकम द वर्ल्ड बास्केट, जो इंडिया की बात करें जिसमें बिहार का रोल बहुत सिग्निफिकेंट होगा। दूसरा, 7 निश्चय की हम बात करते हैं, 7 निश्चय प्रोग्राम। तो दिस इज ऑल्सो हेल्प टू एम्पावरमेंट वुमेन, टू एम्पावरमेंट युवा। स्टार्टअप की हम बात कर रहे हैं, युवाओं को बल देने की बात करें, क्योंकि इसमें भी जो हमारा विजन डॉक्यूमेंट है उसके जो इंपॉर्टेंट पिलर्स है उसमें एक युवा है, एक वुमेन है, फार्मर्स हैं, एंड दिस ऑल आर द इंपॉर्टेंट पिलर। तो ये भी इसमें हमें बिहार का रोल देखना है कि बिहार कैसे, तो दिस प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज प्ले क्रिटिकल रोल। नाउ सम इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट्स आर गोइंग इन बिहार थ्रू सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये भी कि इंपॉर्टेंट फैक्टर है, बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम्स हैं इनिशिएटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट विच हेल्प्स। जैसे बीटा में एक इंपॉर्टेंट ग्रीन कॉरिडोर बन रहा है या ग्रीन एयरफील्ड प्रोजेक्ट बन रहा है, तो वो भी एक इंपॉर्टेंट इनोवेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स है। मखाना बोर्ड इन बिहार, यूरिया प्लांट्स इन बिहार। तो दिस ऑल आर इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट, जहाँ पे हमारे यूथ को एक बूस्ट मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, एक तरीके से इंक्लूसिव ग्रोथ की बात की जाएगी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की जाएगी। तो दिस ऑल आर द इंपॉर्टेंट रोल ऑफ बिहार थ्रू दिस स्कीम प्रोग्राम और कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट के। दूसरा, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के थ्रू, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के थ्रू। तो दिस ऑल आर द इंपॉर्टेंट रोल ऑफ बिहार व्हेन वी टॉक अबाउट द विकसित भारत। व्हेन वी डिस्कस आने वाले समय में जब हम बजट पढ़ेंगे तो और थोड़ा सा एक्सपैंड वे में पढ़ेंगे और लेकिन समझ में, लेकिन विजन डॉक्यूमेंट को लेकर इतने पॉइंट्स अगर आपको क्लियर हो जाते हैं तो आप बहुत अच्छे से आंसर डिस्कस कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं। तो अगेन जब हम नेक्स्ट क्लास में आएंगे, नेक्स्ट वीडियो जब बनाएंगे तो वी विल डिस्कस वन क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस, एंड हम आने वाले वीडियो में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो अगेन आई एम सेइंग दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। विजन डॉक्यूमेंट बहुत चर्चा में रहा, हमने बजट के कुछ इंपॉर्टेंट एरियाज को अभी भी डिस्कस किया, द इंजन्स, फ्यूल रिफॉर्म्स, ये सारे पॉइंट्स को। तो ये अच्छे से पढ़िए ये टॉपिक को, हो सकता है इस पे सवाल हो, टैक्स रिफॉर्म्स को लेकर हो। आपके पास समय बहुत कम है, ट्राई टू राइट मोर एंड मोर क्वेश्चंस रिगार्डिंग बीपीएससी मेंस। ठीक, अच्छे से पढ़िए, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।